प्रधान जी। राम राम जी, कैसा आना हुआ? प्रधान जी, साहूकार हमारी जमीन हटाना चाहता है जी। कल हम साहूकार के अत्याचार के खिलाफ गांव में पंचायत करेंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है प्रधान जी, राम राम जी। ठीक है, राम राम जी। मैं? हाँ जी, आप कल ही आपका पर्स छूट गया था यहाँ पे। चेक कीजिए, आपका ही है ना? मेरा पर्स? एक्चुअली ना इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अगर गुम हो जाते ना तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती। इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अगर मैं ना उठाता तो कोई उठा के ले जाता, और क्या होता, आपकी लाइफ बेकार हो जाती इससे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अरे सुनो, जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मेघा है। मेरा नाम कुंदन है और मैं यहीं पे पासी वाली हवेली हमारी है। आप क्या करते हो? मैंने आपको कल भी देते जाते हुए देखा। यहाँ से मेरी कोचिंग चल रही है। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छी बात है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन अपने सामान का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। कल अगर इन सबको मैं ना उठाता तो कोई उठा लेता, और इसमें पता है आपको जिंदगी भर की मेहनत है आपकी। थैंक यू। मैं चलती हूँ, मेरी कोचिंग का टाइम हो गया है। अरे सुनो, जी, यहाँ पे पास में एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट है, तो क्यों ना 5 मिनट के लिए आज कॉफ़ी पे चले? अरे इतना क्या सोचना, 5 मिनट की तो बात है, कोचिंग कल कर लेना। ठीक है। यस। ये हमारे यहाँ का बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। हाँ, और यहाँ की कॉफ़ी जो है ना बहुत ही पॉपुलर है। आप पहले कभी आए हो यहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं आई कभी। ये देखो कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। चलो हमें ऊपर जाना है। हाँ, बहुत अच्छा है।
बहन सुनिए, जी पिताजी। मैं क्या सुन रहा हूँ, किसी लड़की के साथ का चक्कर चल रहा है। हाँ पिताजी, आपने सही सुना है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो लड़की कभी चौधरी खानदान की बहू नहीं बन सकती। रिश्ते बराबर वालों से होते हैं, रिश्तों में खानदान और हैसियत देखी जाती है। वो मामूली सी लड़की चौधरी खानदान के बहू बनने का सपना देख रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर पिताजी, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें हैसियत और खानदान वाली बात कहाँ से आ गई? मैं शादी कर रहा था तो उसी लड़की से, वरना किसी से नहीं। बेटा, आप लोग क्या राय है? क्यों न चल के पिताजी एक बार उस लड़की को देख लिया जाए। आखिर कुंदन भी हमारा भाई है और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। राम राम जी सभी। राम राम। प्रधान जी, हमारी जमीन का छोटा सा टुकड़ा सोगार के पास गिरवी रखा है। 1 वर्ष का समय था, 6 महीने बाकी है। हम पैसा देना चाहते हैं, सोगार पैसा देने से मना कर रहा है। हमारा न्याय करो प्रधान जी। न्याय होगा आपके साथ में। अगर किसानों के साथ ऐसा ही होता रहा तो किसानों के पास तो जमीन ही नहीं रहेगी, और जब किसानों के पास जमीन ही नहीं रहेगी तो लोग भूखे मरने लगेंगे। दम घुट रहा है जिंदगी से मेरा प्रधान जी। खुलकर रो भी नहीं सकता और दर्द इतना है किसी को दिखा भी नहीं सकता। कहाँ छुपा के रखूं मैं अपनी शराफत को? जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं, खेतों में साहूकार और सड़कों पर गरीब किसान खड़े हैं। प्रधान जी, हमें न्याय चाहिए। आपको न्याय मिलेगा, आप बैठिए। बहादुर, जाइए जमींदार को बुला कर लाइए। जी प्रधान जी। प्रधान जी, हमसे बोले प्यार नहीं लग रही। ठीक है, बैठिए। यह पंचायत किस बदतमीजी ने बुलाई है? अदब से बात कीजिए। ये मुन्नी भाई का कोठा नहीं है, गांव की पंचायत है। तुम कोई मजिस्ट्रेट हो प्रधान, जो हमें तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा? ये जानते हुए कि रामू ने जमीन गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी, तो मैं अपने पैसे लेकर जमीन वापस करनी पड़ेगी। प्रधान, हम जो करें हमारी मर्जी, तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। हम जमीन लौटाए ना लौटाए हमारी मर्जी। तुम कौन होते हो हमें टोकने वाले? हम गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम गांव में अन्याय होता नहीं देख सकते। प्रधान, हमें कमतर मत रखना, हम तुम्हारे बेटे को गोली मार देंगे। आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो मेरे सीने को भेद कर मेरे बेटे को छू सके। हमारी बाजू में इतनी ताकत है, हम पहाड़ को खोदकर पानी निकाल सकते हैं और धरती का सीना चीर कर अन्न उगा सकते हैं। हम किसान हैं, किसान। प्रधान, तुम किसान तो हो, लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम इस गांव के प्रधान हमने बनाया है। इस गांव में तुम्हारी तूती हमारी छत्र छाया में बोलती है। तुम भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो तुम क्या हो, तुम भूल रहे हो हम क्या है। आप जो है अपने को ज्यादा बड़ा बदमाश न समझिए। ये गांव है, आप मर्यादा में रहिए। ये गांव की पंचायत है। गांव ने जो चुनाव किया है वो बड़ा सोच समझ किया है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्रधान, हम भी देखते हैं, आज तुम्हारा समय बोल रहा है, कल हमारा भी समय बोलेगा। देखते हैं तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। चलो। अब तो ये फैसला जो पंचायत को ही लेना पड़ेगा। इसका तो जमींदार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अगर गांव की इज्जत बचानी है तो हम सबको मिलकर गुंडे तत्व का मुकाबला करना पड़ेगा। भाई राजदीप चौधरी, आप जैसे क्षेत्र के सम्मानित आदमी हैं, ऐसे गुंडों का क्या करना है आप लोग ही बताइए। जो पंचायत का निर्णय होगा मैं आप लोगों के साथ हूँ, और सबसे पहले मैं गोली खाने को भी तैयार हूँ। प्रधान जी, इस गुंडे का मुकाबला तो हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, वरना ये गांव में लोगों का रहना दुर्भर कर देगा। हम आपके साथ हैं, आप जैसा भी आपको उचित लगे आप कदम उठाओ, हम आपके साथ हैं। पूरा गांव एकत्रित करना पड़ेगा। नहीं, जमींदार से मुकाबला अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसके पास बदमाश है।
ये जमींदार ज़्यादा ऊंचे स्तर पे चला गया। इतनी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये निर्णय भी ले सकता है हमारे साथ। अब इसका पूरे गांव को ही मिलकर समाधान करना पड़ेगा। सभी किसान भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब इसका हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ भी कहोगे मैं कुछ भी बलिदान देने को तैयार हूँ। गांव मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ हूँ। ठीक है प्रधान जी, हम सभी साथ हैं। सब साथ। हाँ, हम आपके साथ हैं प्रधान। क्या मैं आपको थोड़ा समय ले सकता हूँ? सुनिए, कौन है आप? उससे बात कीजिए। भाई तुमसे बात क्या करनी है? आप कौन है? मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। कर लीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप है कौन? मैं कोई भी हूँ, तुमसे क्या मतलब? ये मेरी जिंदगी है और आप ऐसे हमें पर्सनल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो बात करनी क्या है आपको? अगर आप थोड़ा समय मेरे साथ बिताओ तो मैं आपको बहुत पसंद दूंगा। आपको मैं ऐसी वैसी लड़की दिखाई दे रही हूँ क्या? सोच लो, देख लो। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? ये मेरी होने वाली बीवी है और आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे कुंदन, तुम रुको, मैं बात करती हूँ इनसे, ठीक है? मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। इस बैग में पूरे 50 लाख रुपए हैं। तुम चाहो तो ये आपके हो सकते हैं। सच बोल रहे हो आप? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सारे पैसे आप मुझे दे दो। बिल्कुल आपके होंगे। मुझे करना क्या होगा? मेरे साथ जो है, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पे मेरी खुशी में शामिल हो, तो ये सारे पैसे मैं आपको दे दूँ। कैसी बात कर रहे हो यार? अरे वो बोले जा रहे हो, उनकी बात सुनते जा रहे हो। मेरी बात सुनो। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कुंदन, तुमने मुझे दिया ही क्या है? 5 साल से तुम मुझे यूं ही घुमा रहे हो। तुम्हें पता है मैं अपने खर्चे अपने आप उठाती हूँ, ठीक है ना? और 50 लाख रुपए थोड़ी रकम नहीं है, मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कमा पाऊंगी, ठीक है? तो मुझे इनके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी देर के लिए। मेघा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मन में आज जो भी बोले जा रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जिंदगी में फिर कभी मुझसे बात मत करना तुम। आप वादा करो, ये पैसे सच में मेरे हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ ये पूरे 50 लाख आपके हो जाएंगे। जो निभा ना सकूँ वो वादा नहीं करता, बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। वैसे तो इरादा रखता हूँ पहाड़ पे चढ़ जाने का, लेकिन पहाड़ से गिराने का किसी को इरादा नहीं रखता। ठीक है, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघा, तुम सच में जा रहे हो? हाँ कुंदन, मैं सच में जा रही हूँ। तुम एक बात तो बताओ, सिर्फ एक दिन की तो बात है और एक दिन में हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। सोचो तो सही। देखो, तुम्हें दोबारा तुम्हें लौट कर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। कुंदन, अपनी तुम खुद जानो, ठीक है? चलो। मेघा,
मेरा है सब कुंदन का ही तो है। कुंदन मेरा इकलौता बेटा है, कुंदन ही मेरी जिंदगी है और कुंदन का प्यार ही सब कुछ है। मैं तो कुंदन से प्यार करती हूँ। तो मैं तो आपको जो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ है, आप लोग खुशी में मेरी खुशी है। चलो मैं आपको अपना फार्म भी दिखलाता हूँ। ये हमारा फार्म है, इसमें हमने गाय पाल रखे हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जा सकते हैं। नहीं अंकल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस आपका अकेलापन देख के आपके साथ आई थी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरा मन जीत लिया। ये मैंने खूब अच्छे तरह से अनुभव कर लिया कि आप एक अच्छी लड़की हो, अच्छे परिवार से हो, खानदानी बच्ची हो। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा और मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, आप लोग खुशी में मेरी खुशी है। देखो ये हमारा जय नंदी है, कितना प्यारा बच्चा है ना। ये हमारा चेतक है, ये हमारा हीरा है। और देखो कितना अच्छा है। और दो बच्चे हैं, ये इधर शेरू है, इसकी बराबर का कोई क्षेत्र में नहीं है। हम यहाँ एक तरह के राजा हैं और ये सब खान पान आप हैं। ये सब कुछ मेरे बेटा कुंदन का ही है। आप लोग खुश रहो, मेरी खुशी है, खुश रहो। ठीक है अंकल। अच्छा अच्छा। कुंदन मेरा अकेला बेटा है। मैं सोचता हूँ अगर घर छोड़कर चले गया तो मेरी संपत्ति का, मेरी जायदाद का क्या होगा। भाई चल लड़के ने तो दिमाग खराब कर दिया, क्या करेगा। आप भी क्या रहे? मैडम ये सही कह रहे हैं जी, ये बात कर देंगे। चलो तो आप लोग कहते हैं देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। ठीक है तो चलते हैं। अरे भाई भाई तो बाकी तेल बंद कर देंगे। बाकी देखिए जान का लगभग कितना बा क्या हो रहा है खेत में। भाई ने भी तो सुनवाने थे। देखो भाई ये लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग काम करना चाहते ही नहीं। ठीक है आओ जल्दी। राम जी राम राम। राम राम जी। आइए चौधरी साहब कैसा आना हुआ। बलदेव सिंह, आज मैं तुमसे अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म करके तुम्हारी तक दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। चौधरी साहब हम नदी के वे दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। तुम पूरब हो तो मैं पश्चिम हूँ, तुम उत्तर हो तो मैं दक्षिण हूँ। बलदेव सिंह, अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा, तुम चाहे तो सोने का ताज बनवा लेना। जो सख्त मिजाज रखते हैं वे ठोकरों में ताज रखते हैं, जिन्हें परवाह नहीं कल की वे मुट्ठी में आज रखते हैं। याद करो
जोरावर सिंह, 20 साल पहले एक नौजवान समाज सेवी का सपना लेकर आया था। तुमने अपने गुंडों से उसके साथ फाइट करवाई, वो तुम्हारे गुंडों का मुकाबला नहीं कर सका और तुमने और तुम्हारे आदमियों ने उसे नामर्द कहकर उसका मजाक उड़ाया था। मैं उसी दिन से उसी घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसका बेटा जवान हो और कब तुमसे मुकाबला करे। बस बस बलदेव सिंह, बस। मैं अपनी बंदूक से तेरी मौत का पैगाम लिखूंगा। अब मैं हर सुबह नहीं, हर शाम लिखूंगा। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। ठीक, चलो। भाई ऐसा ना करो। 4-0 लोवर को यार ऊपर चढ़ा है, जो नहीं बन रहा। वो खेलण तो दबाना नहीं हो, खेलण तो पकड़न तो भीतर दबाना नहीं अभी हो गया। खेलण दियो रे पूरा दबाना से सारी आवाज बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। पकड़े ना भी भाई, खेल लड़ता भी मार हाथ किसका भी लगवाना पाँच चार Thank you.
ये भी शॉट लाएंगे।
हाँ जो बताओ। एक गाना सुना गाना। बता कौन फिल्म का? फिल्म का नाम है आदमी सड़क का। अच्छा आदमी सर क्या? अबे आदमी सड़क का नहीं, वो फिल्म का नाम है आदमी सड़क का। आदमी सर का। हाँ, बता किसकी आवाज है? आवाज है मोहम्मद रफी। अच्छा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी नहीं, वो है मोहम्मद रफी। हाँ मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। बता गाने के बोल। गाने बोल बता। छुप गए तारे नजारे हुए, क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। जल्दी सुना, जल्दी सुना, जल्दी से छोड़। दूसरी फिल्म का नाम है दो रास्ते। दो रास्ते, एक तेरा एक मेरा। अरे तो फिल्म का नाम है रास्ते में नहीं, फिल्म का नाम है दो रास्ते। अच्छा दो रास्ते। हाँ हाँ तो दो तो बनेंगे, एक तेरा एक मेरा। चलो ये सब छोड़ो, अब दूसरा सुनाओ। हाँ दूसरा सुनाओ, बताओ। बढ़िया वाला गाना सुनाओ। हाँ बता। फिल्म का नाम है लावारिस। बताओ बताओ। अरे बारिश नहीं, और ये तो फिल्म का नाम है लावारिस। फिल्म का नाम है लावारिस। फिल्म का नाम है लावारिस। ठीक है। ठीक है, लंगड़े कितने प्रकार के हो? सबसे पहले नंबर का लंगड़ा बताओ। लंगड़े लंगड़े आप कई प्रकार के? सबसे पहले वो लंगड़ा दिखाओ। लंगड़ों की आंखों की मिली है। सबसे पहले नंबर का नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। दांत टले। नंबर तीन। शराब इतनी खराब चीज है, इससे जान ली जा सकती है। जैसे दिमाग लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, ऐसे ही शराब इंसान को अंदर अंदर खोखला कर देती है। हजारों घर टूट रहे हैं, हजारों बहनें विधवा हो रही हैं, लाखों बच्चे अनाथ हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, शांति व क्रांति से जंग का ऐलान करता हूँ। ना खुद नशा करो, ना साथियों करने दो। नशा बंद करो, आज भी टाइम है, जाग जाओ मेरे नौजवान साथियों। एक परिवार में दो बच्चे हैं, बहन की शादी हो गई है, भाई अकेला है। अगर भाई मर गया तो पिताजी को दवाई कौन देगा? अगर पिताजी मर गया तो शमशान घाट कौन पहुँचाएगा? उसको अग्नि कौन देगा? तो मैं आप लोगों से अपील करना आया हूँ, हम सब मिलकर आज संकल्प लें कि हम ना खुद नशा करेंगे और ना साथियों करने देंगे। संकल्प आओ हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। हम कभी नशा नहीं करेंगे, ना दूसरे को करने देंगे। आज ही हमारा संकल्प है, बाबा के दरबार में शिव भोले को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही, एक बार सुन तो लो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है। अच्छा, वो सब गलत है और जो तुमने किया वो सही है। तुम चंदन के पेड़ पे लिपटा हुआ वो सांप हो, जिसको मैंने चंदन समझ के माथे पे लगाया और तुम माटी निकले थे। तुम गलत सोच रहे हो। बस ऐसा था कि वो अंकल ने उनका जन्मदिन था, ठीक
ठीक है ना। और मैं नहीं चाहती थी कि वो अकेले रहे, उनका कोई है नहीं। और तुम्हें भी पता है कि पैसों की हमें ज़रूरत है, हम दोनों के काम आते हैं, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ी देर चली गई। बस रहने दो। अरे उम्मीदों के तौर पे जिससे करी वफा, आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझे। तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, समझो तुम एक बात, तुमने मेरी इज्जत बचाई अपनी जान पे खेल के, और तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दो। सुनो मेघा, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम्हारा जो मन था तुमने वो किया, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेघा, हम नदी के वो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। तुम पूरब हो, मैं पश्चिम हूँ, तुम उत्तर हो, मैं दक्षिण हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दिखावा करते हैं लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब पता लग जाता है। कुंदन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देर लगती है पर सब समझ आता है, कौन कैसा है सब पता लग जाता है। प्रधान जी, नमस्कार भाई। आओ। ये क्या सुन रहे जी, हम गोवा में शराब का ठेका खुलने जा रहा है जी। कौन सा शराब का? अजी पहले ही गाँव में शराब की कमी थी क्या? अगर गाँव में जिम खुलता या खड़ा खुलता, अकेडमी खुलती तो कुछ ना कुछ काम मिलता। बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को लेकर लगाया था, अभी दम भी लगेंगे। ऐसे तो सभी ये जो हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी जी, कुछ करो प्रधान जी इसका। इसका तो जो है चौधरी का विचार करना ही पड़ेगा। इसने तो पूरे गांव का ही माहौल बिगाड़ दिया है। शराब बहुत खराब चीज़ है। जैसे दिन में लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, ऐसे ही शराब इंसान को अंदर अंदर खोखला कर देती है। रोज हजारों घर टूटते हैं, हजारों बहनें विधवा होती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं। समझ गए? हम सबको मिलकर इसका जो छोटे इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है पूरे क्षेत्र का नाश कर दिया है। आप चिंता ना करें, हम इसका समाधान करेंगे। ठीक है प्रधान। एक बात और सुन लो। हाँ जी भाई, मैं शांति व क्रांति से आज नशे के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। ना खुद शराब पियो और ना बच्चों को पीने दो। आज हमें संकल्प लेना होगा कि नशे के खिलाफ ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है भाई? ठीक है प्रधान। बचाओ बचाओ बचाओ। हसीना जाने मन कहाँ चली ये बता, अपने हुस्न और जवानी का जरा जलवा तो दिखा। शर्म तो तुम तीनों को आनी रही होगी। एक भिखारी के मुंह पे भी दरवाजा बंद कर दो ना, तो वो भी रास्ता छोड़ देता है। लेकिन तुम निभा जाओगे। तुमने मेरा दुपट्टा छीन के ना सिर्फ मेरा सिर नंगा किया है, बल्कि एक लड़की की बेइज्जती करी है, और समझो कि एक नागिन का पिटारा खोल दिया है। अपनी कुंडली जाके दिखा लेना, एक एक नहीं बचेगा तुम में से। तुम रंगा को नहीं जानती, रंगा कितना बड़ा बदमाश है। अब आप कौन सा रहा है, ठीक है ना? छोड़ो मेरा हाथ। तो भाइयों, क्या हो रहा है? अरे यहाँ क्या हो रहा? लड़की का हाथ छोड़ दे भाई, नाजुक कलाई है, मोच हो जाएगी। तेरी क्या बहन लगती है बे? गाँव की हर लड़की मेरी बहन बेटी है, और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसका धर्म निभाओ भाई। बहुत गर्मी है तेरे खून में। तेरी गर्मी का नमूना तेरा भी पहले देख चुका है रंगा।
कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? क्या हुआ इनको कुंदन भैया को? इनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी अभी। तुम किसी को मदद के लिए बुला के ले आओ। भैया प्रधान जी, जिस लड़की से कुंदन भैया प्यार करते हैं ना, उस लड़की के रास्ते में 3-4 गुंडे मिलकर इज्जत लूट रहे थे। उनको मार पिटाई में कुंदन भैया जख्मी हो गए। कहाँ पर है वो? यहाँ पर है प्रधान जी। चलो बताओगे उनके साथ, चलो देखते हैं हमें कौन गुंडा हो गया ऐसा है। कुंदन उठो ना, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? कुंदन भैया क्या हुआ? कुंदन भैया क्या हुआ? उठो, क्या हुआ कुंदन भाई कुंदन भैया क्या हुआ? उठो, क्या हुआ भाई को? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? इन्हें कुछ गुंडों से इनकी लड़ाई हो गई थी, उन्होंने इन्हें मारा है। कौन और थे ये वे? आंखें नहीं खोल रहे। कौन थे वे? किधर गए? इधर ही गए भाग के। चलो इन्हें पहले हॉस्पिटल में चला देंगे। झाड़ दीवान बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और मैं उस लड़के के लिए आपसे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ जिस लड़के ने मुझ जैसी लड़की के लिए अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई। आज आपको उन्हें बचाना है बाबा। अब बस मैं उसी लड़के के साथ जीना और मरना चाहती हूँ। बस आप उसे ठीक कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने सुना है आपके दरबार में जो भी सच्चे मन से कुछ मांगने आता है वो अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी करवाता है। बाबा एक बार आप उसे ठीक कर दीजिए। जैसे ही कुंदन ठीक हो जाएगा मैं उसे लेके आपके दर्शन कराने आऊँगी। बाबा आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन लीजिए। मैं कुंदन के पास जा तो रही हूँ पर पता नहीं कुंदन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत समझ बैठे। नहीं नहीं, मेरा कुंदन ऐसा नहीं है। उसे पता है मेघा कैसी लड़की है कैसी नहीं। पर पता नहीं उसके अगर दिमाग में कुछ गलत चल रहा होगा तो मैं क्या करूँगी। कुंदन आंखें तो खोलो। कुंदन अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कुंदन देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए मन्नत मांगने बाबा जी के दरबार में गई थी और वहाँ से प्रसाद लाई हूँ। इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? तुम मेरे लिए मंदिर गई थी? अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ठीक हूँ। पता है कुंदन, तुमने उस दिन मुझसे सवाल किया था ना कि तुम्हारे इस दुनिया में कौन कौन है। मैं तुम्हें आज इस बात का जवाब देती, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना मेरे माँ बाप हैं, ना कोई और सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी मुझे बचाने में, तो फिर मेरा क्या होता, ये तो बताओ एक बार। तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ये सोच के कि अनाथ है और वो दया दिखाए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बट सॉरी, बस तुम ठीक हो जाओ। क्या बोला है डॉक्टर ने? कब जा सकोगे घर? डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि छुट्टी आज ही हो जाएगी। चलो तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। कभी तुम्हारे घर से कोई आ जाए, है ना? तुम अपना ख्याल रखना। ध्यान रखना अपना, है ना? डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? ठीक है जी, मतलब दिक्कत नहीं, घर जा सकते हैं। अच्छा, छुट्टी हो सकती है? छुट्टी हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कुंदन, ये वही लड़की है, मैंने ये जानकारी की है इसकी। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी बच्ची है। ये भारत माँ की आन है और हमारे घर की शान है। और मैंने खूब इसकी जांच की है। असली संस्कारी लड़की की यही पहचान है। बेटा, आज मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि किसी की बेटी को अपना कर ठुकराया नहीं करते। मैं आप लोग भी बड़ी धूमधाम से शादी करूँगा। इससे बड़ी मेरी खुशी की और क्या होगी। आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी होगी। चलो बेटा कुंदन, चलो आज घर चलते हैं। बैठाओ डॉक्टर साहब। बेटा बिल्ला। जी पिताजी। बेटा बिल्ला। जी पिताजी। दिमाग बहुत परेशानी में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस बात की टेंशन में आने पिताजी, आप एक बार बताओ तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे इस टेंशन को। ये जो गांव में प्रधान है, ये हमारा ही पाला पोसा है और आज ये हमें ही आके दिखा रहा है। ये हमारे कानून रोड अटका रहा है। तो इस रोड को हटा दो पिताजी। हटाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए रास्ता कोई दूसरा निकालना पड़ेगा। तो बताओ पिताजी, क्या करना? दूसरे रास्ते कौन सा है जी रास्ता? एक काम करते हैं, जी। प्रधान की जान अपने लड़के में बसती है। यह अपने लड़के को बहुत प्यार करता है और वह लड़का भी आजकल किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वह भी उस लड़की को बहुत प्यार करता है। प्रधान की जान लड़के में है और लड़के की जान लड़की में है, तो क्यों ना उस लड़की को ही उठा लिया जाए। तो आज्ञा दो पिताजी, ये तो काम अभी कर देंगे हम 2 मिनट में। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर हम उस लड़की को उठा लेते हैं
लड़के लड़की से लड़का और लड़के से पिता यानी कि प्रधान सब एक साथ काबू में आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, तब हम ये भी बताओ जो काम हम भी करेंगे। इस काम को तुम सब मिलकर आज ही अंजाम दो। ठीक है, चलो भाई। चुप करो ना ऐसे, ज्यादा बदतमीजी कर रही है। चुप आराम से बैठ। चुप। कोई नहीं बचा सकता तुझे। कोई नहीं बचाएगा तुझे। नहीं। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जा। बिल्कुल चुप। मुझे छोड़ दो प्लीज, भगवान के लिए। बस अंदर चुप। जो सांसें निकल गई तेरी हमेशा से बंद कर दी जाएगी। बनाओ भाई, प्रधान जी ना क्या बात हुई इतना घबराए हुए क्यों? प्रधान जी, जिस लड़की से कुंदन भैया प्यार करते हैं उस लड़की को रंग और बिल्ला गाड़ी में उठाकर ले गए। कहाँ को किधर को ले गए हैं मैंने भाई? उनको अपनी आंखों से पुराने किले तक जाते हुए देखा है। अच्छा, हाँ जी। उनकी इतनी हिम्मत, गांव की इज्जत पर हाथ डाला है उन्होंने। चलो चलो भाई।
कहा चुका है? तूने मेरा नाम लिया है प्रधान। मैं नाम ही नहीं, तेरी जान लेने आया हूँ रंगा। और तू के सोच जिस्म का सौदा करने वाले तो बहुत देखे थे, लेकिन तेरा जैसा कमीन पहली बार देख रहा हूँ। तूने तो गांव की लड़की की इज्जत का सौदा किया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? प्रधान के आदमी आ लिए। प्रधान! प्रधान, इतनी हिम्मत तेरी यहाँ आने की कोशिश की। ना, अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना, तो तेरी खोपड़ी में इतने साल करेगा कि डॉक्टर भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। प्रधान, मौत के मुंह में खड़े होकर बेटे को दवाई दे रहा है। रंगा, मेरे पिताजी को छोड़ दे, वरना तेरे हाथ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कुंदन, ये जरूरत मत करना, वरना पिस्तौल मेरा आदमी भी है। रंगा, कुंदन वो फौलाद है जो लोहे को पिघलाकर फौलाद बना देता है। कुंदन, तेरे जैसे जाने कितने फौलाद और लोहे मैंने पैरों के नीचे जगल कर। तो आज देख ही लेते हैं कौन कितना फौलाद है। मेघा! 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 मेघा, तुम यहाँ पे हो? तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मेघा, मेघा, क्या आपने पिताजी को देखा? नहीं, पिताजी तो नहीं आए यहाँ पे। पिताजी तो यहीं पे थी, इन्हीं गुंडों कब्जे में थे। चलो ऐसा करते हैं, पहले पिताजी को ढूंढते हैं। हाँ। पिताजी यहाँ भी नहीं है, इधर देखते हैं। पिताजी, ये देखो। पिताजी, आप ठीक हो? अरे मेरे बच्चों, आप ठीक हो पिताजी? हाँ मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? तो पिताजी, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। चलो पिताजी, अब घर चलते हैं। पहले घर जाकर बात करते हैं। मेरे बच्चों, आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। आओ पिताजी, ध्यान। आओ पिताजी, ध्यान से आओ। बेटा, रोको लड़की को। मेघा,
बात तो सुनो मेघा, रुको तो सुनो। मेघा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ मेघा? मुझे मरना है। क्यों मरना है तुम्हें आखिर? जिस लड़की की इज्जत ही नहीं बची ना, उसके पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास सब कुछ है, किसने कहा तुम्हारी इज्जत नहीं बची? मुझे मरना है बस, तुम मुझे छोड़ दो। नहीं मेघा, पागल लड़की हूँ जो तुम बाप बेटों के बीच में आई। अरे कौन करेगा मुझसे शादी? तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरा बेटा करेगा तुझसे शादी? बेटा खुदान किसी को लड़की को अपना कर बुलाया नहीं करते। ये भारत माँ की आन है और मेरे घर की शान है, और मैंने खूब पहचान भी ली है। जिसकी लड़की की ये अच्छी पहचान है, मैं तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे बच्चों। तुमसे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं है। थारी खुशी में सब मेरी खुशी है। आज मैं जो है आप जो है शादी करवा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, खुश रहो। प्रधान जी, मेरे भाई बलदेव सिंह, हमसे बहुत भूल हुई भैया, बहुत भूल हुई। चौधरी साहब, मैं तो लोभ लालच में फंस गया था मेरे भाई। हम तो इस गांव के ही लोग हैं, हमें सारी जिंदगी मिलजुल कर ही रहना है। बहुत भूल हुई भाई, बहुत भूल हुई। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। मेरे भाई हो, कोई बात नहीं है। ये भी तेरे बच्चे हैं चौधरी साहब, इन्हें आशीर्वाद दो। और ये भाई के लिए खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये भैया की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई। चलो पहले तुम जूते उतारो तब बताती हूँ। हाँ मेघा बताओ, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? देखो, आज इन्हीं की बदौलत तुम बिल्कुल ठीक खड़े हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इनसे मुराद मांगी थी, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन कराने के लिए लाऊंगी। और देखो, इन्होंने मेरी मुराद सुन ली। ना कि सिर्फ तुम्हें ठीक कर दिया, बल्कि मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का भी सौभाग्य दे दिया। चलो फिर पापा का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ मेघा, इनके दरबार में सच्चे मन से जो भी आया है उन सभी की मुराद तो जरूर पूरी हुई है। चलो पूजा करते हैं, है ना? जैसे आपने मेरी मनोकामना पूरी की है, ऐसे ही आप सभी की मनोकामना पूरी कीजिएगा और हम सब पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। जय बाबा, जय गुरु। अब हम इनकी सेवा में रोज आया करेंगे, ठीक है?